हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहने वाली है, अर्थात पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों पर आधारित रहेगी हमारी क्लास। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त इकलाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस काव्य पंक्ति के रचयिता है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। ये पंक्तियाँ धूमिल के काव्य संग्रह संसद से सड़क तक से ली गई है। ठीक है, ये पंक्तियाँ धूमिल के काव्य संग्रह संसद से सड़क तक से ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? तो शंभुनाथ सिंह को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। हिंदी गज़ल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी गज़ल विधा का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। हिंदी गज़ल विधा का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। इन्हें हिंदी गज़ल सम्राट भी कहा जाता है। दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल सम्राट भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख गज़ल संग्रह है साए में धूप। दुष्यंत कुमार की प्रमुख गज़ल संग्रह है साए में धूप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दुष्यंत कुमार को गज़ल सम्राट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन रहे? तो जगदीश गुप्त नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक रहे जगदीश गुप्त। नई कविता का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता शीर्षक पत्रिका से माना जाता है। ठीक है, नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन रहे? तो जगदीश गुप्त। नई कविता का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता शीर्षक पत्रिका से माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नरेश मेहता वान पांखी सुनो। शमशेर बहादुर सिंह बात बोलेगी। केदारनाथ सिंह अभी बिल्कुल नहीं। रामदरस मिश्र जल है जहाँ। रामदरस मिश्र जल है जहाँ। तो यहाँ पे जल है जहाँ जो रचना है यह रामदरस मिश्र की ना होकर के नंद किशोर आचार्य की है। ठीक है, नंद किशोर आचार्य की रचना है यह। नंद किशोर आचार्य की यह रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे। सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता के रचयिता कौन है? सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता के रचयिता कौन रहे? तो लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे अतुकांत, तीसरा पक्ष इत्यादि। अतुकांत तीसरा पक्ष, अतुकांत तीसरा पक्ष इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। कल सुनना मुझे के रचनाकार कौन रहे? कल सुनना मुझे के रचनाकार रहे सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे के रचनाकार रहे सुदामा पांडे धूमिल। इस रचना पर, कल सुनना मुझे नामक रचना पर इन्हें सन 1979 ईस्वी में, कल सुनना मुझे नामक रचना पर धूमिल को सन 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं हैं, धूमिल की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे संसद से सड़क तक। इसके अलावा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र, कल सुनना मुझे धूमिल, 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती, उतना वह सूरज है, यह शंभुनाथ सिंह की रचना ना होकर के किनकी रचना है? तो भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। उतना वह सूरज है भारत भूषण अग्रवाल की रचना है।
इनके कुछ अन्य काव्य संग्रह है, भारत भूषण अग्रवाल के कुछ अन्य काव्य संग्रह है, जैसे छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग। इसके अलावा ओ प्रस्तुत मन, पहला बोला छवि के बंधन, दूसरा जागते रहो, तीसरा मुक्ति मार्ग, चौथा ओ अप्रस्तुत मन इत्यादि। ये सभी रचनाएं भारत भूषण अग्रवाल की है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रामदास की हत्या रघुवीर सहाय, कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र, संसद से सड़क तक नागार्जुन के नहीं अभी बताया कई बार। तो यह धूमिल की रचना है, धूमिल की रचना है यह। अगला प्रश्न देखेंगे, नई कविता नाम किसके द्वारा लिखा गया है? नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो गजानन माधव अज्ञेय द्वारा दिया गया है। नई कविता नाम अज्ञेय द्वारा दिया गया है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, अपनी एक रेडियो वार्ता में अज्ञेय ने नई कविता पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 ईस्वी के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित किया गया। ठीक है, अपनी एक रेडियो वार्ता में नई कविता पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अज्ञेय जी ने, जो बाद में नई पत्ते, ठीक है, जो बाद में नए पत्ते नामक पत्रिका के जनवरी-फरवरी, ठीक है, नए पत्ते पत्रिका के जनवरी-फरवरी 1953 के अंक में, जनवरी-फरवरी 1953 के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यह पंक्तियाँ हैं धूमिल की। इन्होंने अपनी कविता के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता पर तीव्र प्रहार किया है। धूमिल ने अपनी कविता में राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता को उजागर किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो गिरधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जैसे गिरधर राठी नवगीत, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो गिरधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। ठीक है, बाकी सभी का संबंध यहाँ पे नवगीत विधा से है, जैसे कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, महेश्वर तिवारी इत्यादि। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा, हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा 1958 ईस्वी में किया गया था। नवगीत विधा के प्रमुख कवि रहे वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र, भ्रमर, माहेश्वर तिवारी, उमाकांत मालवीय इत्यादि। वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र, भ्रमर, इसके अलावा माहेश्वर तिवारी, उमाकांत मालवीय इत्यादि, ये सभी नवगीत विधा से संबंधित कवि रहे। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपर्युक्त सभी। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? साठोत्तरी कवि निम्न में से कौन है? तो आलोक धनवा ये साठोत्तरी कवि है। इनके द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह है इनके द्वारा रचित प्रथम नहीं, इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख काव्य संग्रह है, जैसे दुनिया रोज बनती है, पहला बोला दुनिया रोज बनती है, दूसरा जनता का आदमी, तीसरा गोली दागो पोस्टर, चौथा बोला मैंने कपड़े के जूते। ठीक है, पहला दुनिया रोज बनती है, दूसरा जनता का आदमी, तीसरा गोली दागो पोस्टर, चौथा कपड़े के जूते इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे,
शंबुक वध के रचनाकार कौन रहे? तो जगदीश गुप्त। शंबुक वध के रचनाकार रहे जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त के कुछ प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जैसे नाव के पाँव शब्द दंश, इसके अलावा युग्म, आदिम एकांत, छंद शती इत्यादि। पहला नाव के पाँव, दूसरा शब्द दंश, तीसरा युग्म, चौथा आदिम एकांत, पांचवा छंद शती। आगे बढ़ेंगे। नवगीत दशक के संपादक कौन है? नवगीत दशक के संपादक है शंभुनाथ सिंह। नवगीत दशक के संपादक कौन है? शंभुनाथ सिंह। इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख गीत संग्रह है, जैसे रूप रश्मि, मनवंतर। पहला बोला रूप रश्मि, दूसरा मनवंतर, तीसरा छायालोक, चौथा उदयाचल, पांचवा दिवालोक, छठा जहाँ दर्द नीला है, सातवां समय की शिला पर इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे। लुकमान अली किनकी काव्य रचना है? लुकमान अली किनकी काव्य रचना है? तो सौमित्र मोहन की काव्य रचना है लुकमान अली। इनकी कुछ अन्य काव्य कृतियाँ हैं, जैसे निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए, ये सभी लुकमान अली की काव्य कृतियाँ हैं। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, कौन सा असत्य है? तो प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। ये यहाँ पे असत्य हो जाएगा, बाकी सभी सत्य है। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? प्रतिबद्ध कविता के जनक रहे परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता को वाम कविता भी कहा जाता है। प्रतिबद्ध कविता को वाम कविता भी कहा जाता है। इनकी कविता संग्रह है उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द। इनके काव्य संग्रह है उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द इनके काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? तो निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार है बेढब बनारसी के कुछ अन्य प्रमुख काव्य संग्रह है, जैसे बेढब की बैठक, काव्य कमल, बेढब की बैठक, काव्य कमल इत्यादि। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार है, जबकि पांडे बेचन शर्मा उग्र हिंदी में प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार माने जाते हैं। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार रहे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो मार्क्सवादी दर्शन, यह विशेषता नई कविता की नहीं है, यह प्रगतिवादी की विशेषता है। मार्क्सवादी दर्शन यह प्रगतिवादी की विशेषता है, जबकि बाकी सभी नई कविता की विशेषताएं क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय वैतिकता। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन रहे? तो शंभुनाथ सिंह। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक रहे शंभुनाथ सिंह। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रूप रश्मि, छायालोक, उदयाचल, दिवालोक इत्यादि। रूप रश्मि, छायालोक, उदयाचल, दिवालोक इत्यादि, ये सभी शंभुनाथ सिंह की कुछ प्रमुख कृतियां हैं। आगे है अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव की कृति है। स्वप्नील श्रीवास्तव के प्रमुख काव्य संग्रह है, जैसे स्वप्नील श्रीवास्तव के काव्य संग्रह है मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, ये स्वप्निल श्रीवास्तव का काव्य संग्रह है। आलोक श्रीवास्तव के काव्य संग्रह है आमीन। आलोक श्रीवास्तव के काव्य संग्रह है आमीन। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र,
अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगुड़ी, रेणुका, नरेश मेहता ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि रेणुका के रचयिता नरेश मेहता नहीं बल्कि रामधारी सिंह दिनकर जी है। रेणुका के रचयिता रहे रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न है, नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? नए इलाके में अरुण कमल की काव्यकृति है। नए इलाके में अरुण कमल की काव्यकृति है। इसके अलावा अपनी केवल धार, अपनी केवल धार, पुतली में संसार, पुतली में संसार, सबूत, ये सभी समकालीन कवि अरुण कमल की काव्य कृतियाँ हैं। ठीक है, ये सभी समकालीन कवि अरुण कमल की काव्य कृतियाँ हैं। ठीक है, तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।